नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और मंगलमय कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं ऐसी दिव्य कथा जिससे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह कथा है सत्य, श्रद्धा और विश्वास की। यह कथा है भगवान की करुणा और कृपा की। यह कथा है श्री सत्यनारायण व्रत की। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में स्थिरता आती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और कथा का आरंभ करें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों से घिरा हुआ है। कोई धन के अभाव में दुखी है, कोई संतान के लिए तरस रहा है, कोई बीमारी से परेशान है। नारद मुनि का हृदय विचलित हो गया। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी के प्राणी दुखों से पीड़ित है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उनके कष्ट दूर हो सके। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, हे नारद, यदि मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण व्रत करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। समय बीता। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने विश्वास किया। वह हर रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा और कुछ समय बाद विधि विधान से व्रत किया। देखते ही देखते उसका जीवन बदल गया। घर में धन आया, सम्मान मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी प्रकार एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने भी सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां छा गई। समय बीता, पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु विदेश गया। जाते समय उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया, लेकिन लौटकर करना भूल गया। वही भूल उसके जीवन की परीक्षा बन गई। भगवान की लीला से उसका सारा धन लूट गया और वह बंदी बना लिया गया। घर पर भी संकट छा गया। जब व्यापारी की पत्नी को वह समाचार मिला तो उसे व्रत का संकल्प याद आया। उसने तुरंत श्रद्धा से व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। व्यापारी को कारावास से मुक्ति मिली और उसका सारा धन वापस प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान की परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। वापसी के समय एक साधु ने व्यापारी से पूछा, नाव में क्या है? व्यापारी ने मजाक में कह दिया, कुछ नहीं, केवल घास फूस है। तुरंत नाव में रखा सारा धन घास में बदल गया। व्यापारी घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। भगवान ने उसकी भूल क्षमा की और सब कुछ पूर्ववत कर दिया। और एक घटना है, व्यापारी की पुत्री ने एक बार प्रसाद का अनादर कर दिया। वह प्रसाद लिए बिना ही पति से मिलने चली गई। अचानक उसका पति लापता हो गया। वह रोने लगी, व्याकुल हो गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह लौट कर आई, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान दयालु हुए। उन्होंने उसका पति सकुशल लुटा दिया। यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में सत्य सबसे बड़ा धर्म है। भगवान से किया वचन निभाना चाहिए और प्रसाद और पूजा का सम्मान करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत केवल एक पूजा नहीं, वह जीवन जीने की शिक्षा है। यदि यह पवित्र कथा आपको अच्छी लगी हो तो भगवान का नाम लेकर कमेंट में लिखें, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें